हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, दैट इज एनालॉजीज। जी हाँ दोस्तों, ये आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जब हम एनालॉजीज टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस। दोस्तों आपको वो मीनिंग या सेंस ढूंढना होता है और उसके बाद आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में मीनिंग सिमिलर भी हो सकती है या मीनिंग अपोजिट भी हो सकती है, या जब हम सेंस की बात करते हैं तो सेंस के हिसाब से कोई रिलेशन वर्ड्स के दरमियान होगा जो आपको ढूंढना होता है। उसके बाद आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल्स के जरिए से इन क्वेश्चंस के आंसर देखने की ट्राई करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर टेनेशियस वर्ड को कंपेयर किया गया है रेजोल्यूट के साथ। हमें बताना है लाइवली का मीनिंग क्या आएगा या किस वर्ड के साथ लाइवली कंपेयर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेनेशियस वर्ड और रेजोल्यूट वर्ड का मीनिंग देखना होगा। जब हम टेनेशियस वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो इसका एक मीनिंग निकलता है फर्म या डिसाइडेड, और जब हम रेजोल्यूट वर्ड का मीनिंग निकलते हैं तो इसका भी एक मीनिंग निकलता है फर्म या डिसाइडेड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेनेशियस और रेजोल्यूट वर्ड जो हैं ये सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी इनकी मीनिंग एक जैसी है। तो अब हम देखेंगे कि लाइवली का मीनिंग इनमें से किसका सिमिलर बनता है, यानी लाइवली और इनमें से किस वर्ड की मीनिंग सिमिलर होगी, तो वो हमारा आंसर होगा। तो जब हम वर्ड की मीनिंग बात करते हैं तो पहले हम लाइवली की मीनिंग देखेंगे। लाइवली की मीनिंग क्या है, फुल ऑफ लाइफ या एनर्जेटिक या फुल ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं पहले वर्ड की मीनिंग क्या निकलती है। तो डिसएग्रीमेंट क्या लाइवली से मैच करता है, नहीं। अनएक्सेप्टेबल क्या लाइवली से मैच करता है, नहीं। एक्टिव, तो एक्टिव क्या लाइवली से मैच करता है, ऑब्वियसली यस। तो यहां पर हमारा जो लाइवली है इसका सिमिलर मीनिंग कौन देगा, एक्टिव, क्योंकि एजुकेटेड भी नहीं देगा। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर डॉक्टर को कंपेयर किया गया है नर्स के साथ। हमें बताना है फॉलोवर को हम किस वर्ड के साथ इनमें से कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स के दरमियान क्या यहां पर मीनिंग या रिलेशन है। दोस्तों जब हम वर्ड डॉक्टर और नर्स की बात करते हैं तो मीनिंग के लिहाज से इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन इनमें सेंस के हिसाब से एक रिलेशन बनती है। वो क्या है, वो ये है कि डॉक्टर जो है ये हमेशा नर्स को कमांड देता है, तो इनमें कमांड का एक रिलेशन बनता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है जो फॉलोवर है, फॉलोवर को इनमें से कौन कमांड करेगा या इनमें से इसको कौन कमांड दे सकता है। तो ऑब्वियसली जब हम फॉलोवर की बात करते हैं तो फॉलोवर जो है ऑलवेज कमांड को फॉलो करने वाला होता है, यानी उसको कोई दूसरा हमेशा कमांड देता है। तो इनमें से इसको कौन कमांड दे सकता है, क्या वर्कर कमांड दे सकता है, नहीं। ऑब्वियसली वर्कर तो खुद काम करने वाला होता है। एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर हो गया नौकरी देने वाला, ये भी इसको कमांड नहीं देगा। यूनियन, एक ग्रुप, इसको कमांड दे ही नहीं सकती। तो फॉलोवर को कौन कमांड देगा, ऑब्वियसली इसको लीडर कमांड देगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर लीडर आएगा, क्योंकि लीडर ही अपने फॉलोवर को कमांड देता है यानी हुक्म करता है। तो इस तरह यहां पर कौन सा सही ऑप्शन बनता है, लीडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्राइव को कंपेयर किया गया है फ्लोरिश के साथ। आपको बताना है बैकलैश को हम किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनकी मीनिंग की तरफ। तो देखते हैं थ्राइव की मीनिंग क्या है।
दोस्तों जब हम वर्ड थ्राइव की बात करते हैं तो थ्राइव का एक मीनिंग निकलता है ग्रो करना या डेवलप होना या बढ़ना। इसी तरह जब हम फ्लोरिश की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फ्लोरिश की एक मीनिंग निकलती है ग्रो करना या बढ़ना। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि फ्लोरिश और थ्राइव ये सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी इनकी मीनिंग सेम निकलती है। तो अब हम देखेंगे कि बैकलैश, तो ऑब्वियसली बैकलैश भी उस वर्ड के साथ मैच करेगा या कंपेयर होगा जिसकी मीनिंग बिल्कुल सिमिलर हो बैकलैश पे। तो देखते हैं बैकलैश का मीनिंग क्या होता है। पहले दोस्तों जब हम बैकलैश वर्ड की मीनिंग की बात करते हैं तो इसके कई मीनिंग निकलते हैं, जैसे आंसर देना, रिप्लाई करना, रिटेलिएट करना, कम बैक, फीडबैक, इस तरह के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं बैश लेके। और जब हम इन वर्ड्स में देखेंगे अब हम कि किसकी मीनिंग बैकलैश की सिमिलर मीनिंग है, तो अब हम देखेंगे इन एसेंशियल, ठीक है, यानी जो जरूरी ना हो। तो क्या ये इसका मीनिंग सिमिलर है? नहीं। जब हम फूलिश की बात करते हैं, क्या फूलिश मतलब जो बेवकूफ हो, क्या इसकी मीनिंग इसकी सिमिलर है? बिल्कुल भी नहीं। इग्नोरेंट, ठीक है, तो इग्नोरेंट मतलब गाफिल, गफलत करने वाला, क्या ये इसकी मीनिंग है? नहीं। तो जब हम इस वर्ड पे आते हैं यानी रिएक्शन का मतलब ही होता है रिप्लाई करना, रिटेलिएट करना, रेस्पॉन्स करना। तो इस तरह हम देखते हैं कि बैकलैश की सिमिलर मीनिंग देता है रिएक्शन। तो इसका सही आंसर भी आएगा रिएक्शन। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि व्हाइट वर्ड को पीस के साथ कंपेयर किया गया है। आपको बताना है रेड को हम इनमें से किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि व्हाइट यानी व्हाइट कलर ये सिंबल है पीस का, ऑब्वियसली बात है। तो रेड आपको बताना है ये किस चीज का सिंबल होगा। क्या ये रोजेस का सिंबल होगा? नहीं। हेट्रेड का सिंबल है? नहीं। क्लीनलीनेस यानी सफाई का सिंबल है? नहीं। तो ये किसका सिंबल है? ऑब्वियसली रेड जो है ये वायलेंस का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस वर्ड में हम देखते हैं कि कॉम वर्ड को कंपेयर किया गया है स्क्रूपल वर्ड के साथ। हमें बताना है टेनेंट को हम इनमें से किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले देखना होगा कॉम वर्ड की मीनिंग क्या है। दोस्तों जब हम इसकी मीनिंग देखते हैं तो एक मीनिंग निकलती है हेजिटेट यानी हिचकिचाना, और जब हम स्क्रूपल वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसका भी एक मीनिंग है हेजिटेट यानी हिचकिचाना। तो इस तरह से हम देखते हैं कॉम और स्क्रूपल वर्ड ये सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अगर अब हमें टेनेंट का जो यहाँ पर सिमिलर वर्ड देखना होगा तो इसके लिए हमें पहले टेनेंट की मीनिंग देखनी होगी कि टेनेंट वर्ड की मीनिंग क्या निकलती है। दोस्तों जब हम डिप्रिकेट वर्ड की मीनिंग देखती है तो वो निकलता है क्रिटिसाइज करना, किसी बात पे क्रिटिसाइज करना। और ऑब्वियसली ये तो इसके साथ टेनेंट के साथ मैच नहीं करता है। अगर हम सैड की बात तो नाखुश या गमगीन, क्या ये इसके साथ मैच करता है? ऑब्वियसली नहीं। चेयरफुल यानी खुशी वगैरह, क्या ये इसके साथ टेनेंट के साथ मैच करता है? नहीं। तो ये तीनों वर्ड इसके साथ मैच नहीं करते। और जब हम क्रीडो की बात करते हैं तो क्रीडो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ्स। तो जब हम टेनेंट की बात करते हैं तो टेनेंट भी होता है बिलीफ या प्रिंसिपल। तो इसलिए हम देखते हैं कि टेनेंट और क्रीडो की मीनिंग जो है ये सिमिलर है, इसीलिए इसका सही आंसर आएगा क्रीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड वाटर को कंपेयर किया गया है सैंड के साथ। हमें बताना है कि ओशन को हम इनमें से किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली हम देखेंगे पहले मीनिंग और उसके बाद सेंस। जब हम वर्ड वाटर और सैंड की बात करते हैं तो मीनिंग तो बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। कोई मीनिंग के लिहाज से इनमें सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी नहीं है। तो हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि क्या सेंस के हिसाब से इनमें कोई रिलेशन है। दोस्तों जब हम देखते हैं वाटर तो वाटर हम ज्यादातर ओशन में देखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा वाटर ओशन में होता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बनता है वाटर ओशन। अब हम देखेंगे कि सैंड कहां पर ज्यादा होती है। तो क्या सैंड इंजन में होती है? ऑब्वियसली नो, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। क्या सैंड वेव्स में होती है? ऑप्शन इज नो। क्या सैंड
डेजर्ट में होती है? ऑब्वियसली यस। तो यहां पर जो रिलेशन बनता है वो बनता है वाटर ओशन सैंड डेजर्ट। तो इस तरह यहां पर सही ऑप्शन आएगा डेजर्ट। माइटी वर्ड को हम इसमें किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो दोस्तों जरूरी है आपके लिए इन वर्ड्स के मीनिंग जानना। दोस्तों जब हम फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड तो आपको आराम से पता होगा कि इसका मीनिंग है धोखा देना। अब हमें ढूंढना है वर्ड गाइल का मीनिंग। दोस्तों जब हम गाइल वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं और एक मीनिंग है इसमें फ्रॉड। ये याद रखिएगा, इसकी एक मीनिंग है फ्रॉड। तो गाइल का मतलब है अगेन धोखा देना। तो इस तरह हम देखते हैं कि फ्रॉड का मतलब भी हो गया धोखा देना और गाइल का मतलब भी हो गया धोखा देना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये सिमिलर मीनिंग देते हैं, यानी ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि माइटी का हमें इनमें से सिनोनिम ढूंढना होगा। तो माइटी का जो मीनिंग है वो है अगेन पावरफुल या ताकतवर। तो इसमें से हम देखेंगे कि किस वर्ड का मीनिंग पावरफुल या ताकतवर है। तो ऑब्वियसली क्लियर है, यहां पर पार्ट सी जो है इसका मीनिंग है पावरफुल या ताकतवर, यानी सही ऑप्शन इसका बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि वर्ड पोर्ट्रे को कंपेयर किया गया है डिलिनेट के साथ। अब हमें इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता करनी है। दोस्तों याद रखें कि जब हम पोर्ट्रे की बात करते हैं तो बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं पोर्ट्रे के। जैसे पोर्ट्रे का एक मीनिंग है पेंट, ड्रॉ, पिक्चर, स्केच, डिपिक्ट, शो। इसी तरह अब हमें ढूंढना है डिलीकेट के मीनिंग। दोस्तों याद रखें कि जब हम डिलीकेट मीनिंग की बात करते हैं तो इसके मीनिंग कुछ इस तरह से निकलते हैं, जैसे डिस्क्राइब, सेट आउट, प्रेजेंट, आउटलाइन, और एक मीनिंग यहां पर अगेन निकलती है ड्रॉ या स्केच। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ड डिलिनेट और वर्ड पोर्ट्रे दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में, यानी इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम मीनिंग है। इसी तरह अब हमें ऑब्सीन जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है सिमिलर इनमें से किसकी वर्ड की मीनिंग है, तो हमें इसका सिनोनिम ढूंढना होगा। दोस्तों जब हम ऑब्सीन वर्ड के सिनोनिम की बात करें तो इसके लिए हमें ऑब्सीन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम ऑब्सीन वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलती है और एक वर्ड जो है या एक मीनिंग है डर्टी। याद रखिए डर्टी। ऑब्सीन जो वर्ड है इसका एक मीनिंग निकलता है डर्टी, ठीक है, या गंदा होना। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड का मीनिंग डर्टी या गंदा होना है। दोस्तों वर्ड ब्लॉकेज की बात करें तो इसका मीनिंग गंदा होना नहीं है या ऑफेंसिव होना नहीं है। स्टैंडर्ड वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग भी गंदा होना या ऑफेंसिव होना नहीं है। एडुकेट वर्ड की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग भी गंदा होना या ऑफेंसिव होना नहीं है। तो जब हम वर्ड फिल्दी की बात करते हैं तो इसका मीनिंग है डर्टी होना या गंदा होना या ऑफेंसिव होना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऑब्सीन और फिल्दी ये आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो सही ऑप्शन हमारा बनता है पार्ट डी फिल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि बैनल वर्ड को कंपेयर किया गया है न्यू के साथ। तो दोस्तों हमें बताना है मैग्निफिसेंट वर्ड को हम इनमें से किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। दोस्तों याद रखें कि हमें पहले इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो जब हम वर्ड न्यू की बात करते हैं तो हमें आराम से इसका मीनिंग पता है कि न्यू यानी नया हो गया। अब हमें वर्ड बैनल की मीनिंग देखनी है। दोस्तों जब हम बैनल वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, वैपिड, टायर्ड, और एक वर्ड इसमें आता है जो मीनिंग है वो है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड। यानी इस तरह हम देखते हैं ये जो दोनों वर्ड्स है यानी बैनल और न्यू ये आपस में क्या है, ये एंटोनिम्स है, यानी ये अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इसी तरह अब हमें क्या देखना होगा यहां पर मैग्निफिसेंट में, तो मैग्निफिसेंट में हमें देखना है इसमें से कौन सा वर्ड मैग्निफिसेंट की अपोजिट मीनिंग देखता है। दोस्तों जब हम मैग्निफिसेंट वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जैसे फाइन, ग्रेट, वंडरफुल, नोटेबल,
शान वाला, अजीम, बड़ा। तो इस तरह के मीनिंग निकलते हैं वर्ड मैग्निफिसेंट के। तो इनमें से हमें देखना है कि इसका अपोजिट मीनिंग कौन देता है। तो जब हम कौन आर्टिस्ट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग हो गया दगाबाज, पीक यानी हाई, ऊंचा, हेल्प होगी मदद। तो इनमें से फिलहाल इसका कोई एंटोनिम नहीं है। तो जब हम वर्ड ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी का मतलब हो गया आम, जो कुछ खास ना हो। तो जब हम यहां मैग्निफिसेंट की बात करते हैं तो मैग्निफिसेंट हो गया खास, आलीशान, बड़ा। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये एंटोनिम्स बनते हैं। तो इस तरह हमारा सही आंसर बनता है वर्ड ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वर्ड नीडल को कंपेयर किया गया है क्लॉक के साथ। आपको बताना है व्हील को हम इनमें से किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहां पर वर्ड जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ना तो इनकी एंटोनिम ना सिनोनिम बनती है। तो इनका जो सेंस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तो हमें देखना है इनमें से क्या रिलेशन बनता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं नीडल की, तो नीडल को पाया जाता है कुलाक में, यानी घड़ी में उसकी सुई पाई जाती है। तो घड़ी के अंदर होती है सुई। अब हमें देखना है कि वह व्हील ये किसके अंदर होती है। क्या ये वॉक के अंदर होती है? बिल्कुल नहीं। रोड के अंदर होते हैं व्हील्स? नहीं। व्हीकल के अंदर होते हैं व्हील्स? ऑब्वियसली यस। तो यहां पर ये जो है व्हील्स, इसका रिलेशन बनता है व्हीकल के साथ। तो इस तरह हमारा सही ऑप्शन है व्हीकल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड स्कैंटी को कंपेयर किया गया है इनसफिशिएंट वर्ड के साथ। आपको बताना है ग्रेटिफिकेशन को इनमें से हम किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। तो जब हम इनसफिशिएंट वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इनसफिशिएंट का मीनिंग हो गया जो काफी ना हो, यानी जो बहुत कम हो, कम या कलील तादाद में जो हो। तो इसी तरह जब हम स्कैंटी वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं और एक मीनिंग निकलता है लो, यानी बहुत कम। तो जब हम इस तरह से देखते हैं स्कैंटी और इनसफिशिएंट सिनोनिम्स हैं, यानी ये एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग देते हैं। तो इसी तरह अब हमें देखना है ग्रेटिफिकेशन का इनमें से कौन सा वर्ड सिनोनिम है, यानी जिसकी मीनिंग बिल्कुल ग्रेटिफिकेशन वर्ड की हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं। मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी कि हम किस तरह एनालॉजीज टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।